इंटीग्रेशन का नया मेथड स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ट्विंस मेथड। लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हमने इससे पहले इंटीग्रेशन के 5 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा के रखे हुए हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि वो आपको कैसे देखने हैं। देखो, आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, यहां तक सर्च करना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर लेना और ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में चले जाना, इसमें आपको क्लास 12 की सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, जो भी आपको चैप्टर चाहिए सब दिख जाएंगे। अब आ जाओ इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट, ये देखो, ये इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है। इसमें आपको बस सारे लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 के 5 लेक्चर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ट्विंस मेथड। ट्विंस मेथड क्या होता है, देखो, अब अगर आपके पास कभी भी इस टाइप का इंटीग्रल होगा, मतलब आपने ये चीज देखनी है कि डिनोमिनेटर में x की पावर 4 तो नहीं है। क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में x की पावर 4 तो नहीं है। अगर आपके पास कभी भी, अगर आपके पास कभी भी ऐसा दिख जाए x रेज़ टू पावर 4, तो चेक करो कहीं ये ट्विंस मेथड तो नहीं है। तो कभी भी इन दोनों में से कोई भी इंटीग्रल दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x4 की एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, इनमें से कोई भी इंटीग्रल दिखे, तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। देखो, हम यहां पे मेथड लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेप, डिवाइड करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। और दूसरा दूसरा स्टेप, आपने टी ले लेना है, या तो x प्लस 1/x को टी लेना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, ठीक है, या तो x माइनस 1/x को टी लेना है। अब वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा किसको टी लेना है, वो हम आपको बता देते हैं। और तीसरा स्टेप, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा सारा। पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, दूसरा स्टेप टी लेना, तीसरा स्टेप इंटीग्रेट करना है। एक बार देख लो इसको, हम इसमें क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे ये देखो, है ना ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। अब क्या करो, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब इसको अलग अलग कर लो, देखो, इसको इसके नीचे रखो, ये बनेगा 1, इसको इसके नीचे 1/x स्क्वायर। अब इसको इसके नीचे एक्स स्क्वायर, और इसको इसके नीचे 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये सोचो कि हम किसके डिफरेंशिएशन करें कि हमें ये मिल जाए 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ये सोचो कि हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें ये मिल जाए। किसकी करोगे, अगर आप x माइनस 1/x की डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा, चेक करो, है ना। और अगर आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करो तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक्स एक्स कट जाता है तो -2 बनता है। तो अब ध्यान से देखो, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, क्या नहीं है, -2 नहीं है, तो -2 इसमें ऐड कर लो, और +2, -2 और +2 कर दिए, ठीक है। अब क्या करो, 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, और पीछे बचा 2। अब आप क्या करो, देखो हमें यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, है ना, वही हमने बोला था कि या तो आपको x माइनस 1/x को t लेना, या तो इसको लेना, जो बनेगा उसको ले लो। अब आप क्या करो, इसको t ले लो, x माइनस 1/x को, तो t इज इक्वल टू x माइनस 1/x, इसको डिफरेंशिएट करो, dt बाई dx इज इक्वल टू x की 1/x की प्लस 1/x स्क्वायर, dx को यहां ले लो, dt इक्वल टू 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो
1 प्लस 1/x² dx की वैल्यू dt, x माइनस 1/x को t लिया, t² और +2। अब एक काम करो, 2 को भी लिख दो, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए, √2 का स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a², ये बनता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये बन जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस c। यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t आपने ये दिया था x माइनस 1/x। तो अब चेक कर लो, ये आपका आंसर है। ये बन गया tan इनवर्स 1/√2 x माइनस 1/x प्लस, देखो ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी ट्विंस मेथड के ऊपर है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे ना फिर ट्विंस मेथड बनेगा। अभी स्टार्टिंग में नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे आगे बनेगा। पढ़ लो एक बार, x बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2 y(x) इक्वल टू, ये आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव y(x) इक्वल टू 0, आपको y π/4 निकालना है। मतलब कि आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके x की जगह π/4 रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना। देखो सबसे पहले इनको ना साइन कॉस में चेंज करो, ये कोसेक है, इसको लिखो 1/sin। ये tan है, नहीं साइन ही है, साइन को साइन ही रहने दो। फिर इनको भी चेंज करो, कोसेक को 1/sin में, सीकेंट को 1/cos में, tan को sin/cos में, और फिर sin²x। ये बन गया। अब इनका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, sin x इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया 1 प्लस sin²x, और इसका भी एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम देखो क्या आएगा, sin x cos x, sin x cos x एलसीएम आ गया। अब यहां पे बचेगा 1 और यहां बचेगा sin³ है ना, sin x इंटू sin³। ये sin x काट दो, उल्टा कर दो, ये बनेगा 1 प्लस sin²x, ये cos x ऊपर आ जाएगा, cos x अपॉन 1 प्लस sin³x। एक सेकंड, कुछ ना, हाँ यहां पे एक गड़बड़ हुई है। देखो जब आपने एलसीएम लिया ना, एक sin x इधर भी जाना था, है ना, तो यहाँ पे 4 बनेगा। सुनो ध्यान से, समझ आया ना, जब आपने sin x cos x एलसीएम लिया तो यहां तो 1 आ गया, पर यहां पे cos x था, तो इसको डिवाइड करते sin x होता, ये sin³ हो गया, और sin x इधर मल्टीप्लाई हो गया, sin 4 हो गया, तो यहां लिख दो। तो 1 प्लस sin²x इंटू cos x dx अपॉन 1 प्लस sin4x। एक बार देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसको जल्दी से, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करो, sin x को t ले लो, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करो, sin x इक्वल टू t, ये बन जाएगा dt/dx इक्वल टू cos x। dx को यहां ले आओ, dt इक्वल टू cos x dx। तो ये बनेगा, देखो इसको t लिया, 1 प्लस t² cos x dx की जगह dt, और पहले ये लिखना sin x को t लिया, t4+1। अब ध्यान से देखो, यही बन चुका है जो पिछला क्वेश्चन किया, ये देखो यही तो बना, x² + 1 t x4+1, तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे इसको इंटीग्रेट वैसे ही करना है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, सेम इसका आंसर ये आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन करके क्या आई थी, 1/√, tan इनवर्स 1/√x माइनस 1/x, तो इसकी भी यही सेम आ जाएगी, यही लिख दो 1/√, tan इनवर्स 1/√x माइनस 1/x, है ना, यहाँ पे x की जगह t लिखना, t माइनस 1/t प्लस c। ठीक है, यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t है sin x, तो ये बनेगा yx इक्वल टू 1/√2
tan इनवर्स 1/√2 sin x माइनस 1/sin x प्लस सी। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू इसको यूज करके निकाल, ठीक है। फिर लास्ट में x की जगह π/4 रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले इस पे आ जाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव yx इक्वल टू 0। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है ना, ये उसमें फर्क पड़ता है जहां पे मॉडुलस फंक्शन दिया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो। साइन इसमें इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सीधा x की जगह 90 डाल दो बस, ठीक है। तो ये बनेगा 1/√2, yx में 90 डाल दो, tan इनवर्स 1/√2, यहाँ पे 90, sin 91 sin 91, तो ये बनेगा 1 - 1, 1 - 1 प्लस c इक्वल टू 0। देखो 1 - 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, tan इनवर्स 0 0 पे होता है, तो c की वैल्यू डायरेक्ट 0 होगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है y π/4, तो x की जगह π/4 डाल दो, इसमें x की जगह π/4, 1/√2 tan इनवर्स 1/√2। देखो साइन π/4 और cos π/4, साइन π/4 1/√2 होता है, cos π/4 भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 माइनस 1/√2 और c की वैल्यू 0, c की जगह 0, c की जगह 0 लिख दिया। अब सॉल्व कर लो, तो 1/√2 tan इनवर्स 1/√2, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये √2 ऊपर जाएगा, ये ऐसा बनेगा ना 1/√2, ये √2 ऊपर आ गया है ना, तो यहां बचेगा एलसीएम लो, √2 1 - 2, तो ये बन गया 1/√2 tan इनवर्स -1, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये आंसर 1/√2 tan इनवर्स -1/2। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल 4/sin 4x प्लस cos 4x। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में आपको इस टाइप के इंटीग्रल्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो अगर आपने वो देखी होगी तो आपको समझ गया होगा इसमें क्या करना है। इसमें तो ट्विंस मेथड लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको cos 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 को रखो बाहर, इसको tan बनाना है, हमको इसको tan बनाना है, तो cos 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया। cos 4x से डिवाइड करो, इसको भी cos 4x से डिवाइड कर दो, ये कुछ बन गया ऐसा। देखो 1/cos होता है सीकेंट, ये सीकेंट 4x हो जाएगा, ये साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, और ये cos बाय cos 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होती है, तो हमें यहां पे 4 है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो सीकेंट 4x को लिख दो सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, और एक सीकेंट को tan में कन्वर्ट कर दो, इस वाले सीकेंट को लिख दो 1 + tan स्क्वायर x, इसको हमने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x, ये बन गया। अब यहां लिखो सीकेंट 1 + tan स्क्वायर x, सीकेंट 4x की जगह लिख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x अपॉन tan 4x + 1। अब क्या करो, tan x को t ले लो, t इज इक्वल टू tan x, इसको डिफरेंशिएट करो, dt इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x dx। अब ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, हमने tan x को t लिया था, तो ये बना 1 + t², फिर यहां पे भी इसको t लिया, ये बना t4 + 1, और सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह dt लिख दो। अब ध्यान से देखो, ये सेम पिछला क्वेश्चन बन गया है ना, पिछला क्वेश्चन बन गया, क्या आंसर आया था 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 t - 1/t, यहां पे t की वैल्यू डाल दो बस, t की जगह tan x, ठीक है।
tan इनवर्स 1/√2 tan x माइनस 1/tan x। देखो ये सेम क्वेश्चन पिछला बना था, ये वाला, ये देखो ऐसा ही था ना, नहीं ऐसा था, हमने ये आंसर लिख दिया डायरेक्टली। देखो इसको यहां तक, फिर बढ़ते आगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x⁴ प्लस 5x² + 1। देखो डिनोमिनेटर में x⁴ बन रहा है, तो क्या करेंगे, x² से डिवाइड करो। देखो इसको x² से डिवाइड कर रहे हैं, 1/x², इसको x² से डिवाइड कर रहे हैं, x², इसको x² से डिवाइड कर रहे हैं 5, इसको x² से डिवाइड कर रहे हैं 1/x²। ये पहले लिख दो +5। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अभी तक, अब इस क्वेश्चन में ना एक दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होगी कि हमारे पास ना ऊपर ऐसा बनना चाहिए, या तो ये बनना चाहिए या तो ये बन जाए, या तो ऐसा बन जाए, है ना। क्योंकि अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार, तो आपके पास ऊपर क्या बन रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कम से कम ये तो होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाएंगे, हम यहां से इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, चलेगा। अब अगला स्टेप हम क्या करने लगे हैं, देखो 2/x² को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 + 1/x² -1 - 1/x²। चेक कर लो एक बार, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 + 1/x², क्योंकि हमें ये बनाना था, -1 - 1/x²। आप चेक कर लो ना, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यही बनेगा 1/x² + 1/x², 2/x² बन जाएगा। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, ये कुछ ऐसा बन गया। इसको इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, ये बन गया कुछ ऐसा। अब क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन, किसकी डिफरेंशिएशन करें कि ये बने। देखो अगर आप x माइनस 1/x की डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, और अगर आप x + 1/x की डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। तो आप यहां पे लिखो, और बीच में इनके माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो ये बन गया 1/2 1 + 1/x² dx। ध्यान से देखो, x² + 1/x², इस 5 को तोड़ के लिख रहे हैं 2 + 3, चलेगा, और ये फॉर्मूला बना दो। नहीं देखो यहां पे ना प्लस है, तो प्लस में आपको माइनस, अगर प्लस है तो आपको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, x² + 1/x², यहां पे -2 करना पड़ेगा, तभी जाके ये बनेगा। और यहां पे 5 है, तो कितना ऐड करते हैं, 7 कर दो, 7 में से 2 के 5 बन जाएगा। अब ये बन गया फॉर्मूला, ये बनेगा x - 1/x² + 7। चेक कर लो, ये बन गया x - 1/x² + 7। अब इधर भी ऐसा करो, यहां पे माइनस है तो नीचे प्लस बना देना, 1 और ये 1/2, ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे भी कर लो, 1/2 1 - 1/x² dx। अब इस 5 को ब्रेक कर दो, 2 + 3 में ब्रेक कर दो, तो इसको लिख दो x + 1/x² + 3, ये बन गया, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन ये है और इसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको t ले लो, इसको u ले लो। हम यहां पे t ले रहे हैं, x x + x - 1/x,
तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/x², 1 प्लस 1/x² dx, और इसको u ले लो, x प्लस 1/x², तो ये बनेगा 1 माइनस 1/x² dx। अब ये वैल्यू इसमें डालो, देखो 1 प्लस 1/x² dx की जगह dt, और इसको हमने t लिया तो t² प्लस 7, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, -1/t, 1 माइनस 1/x² dx की वैल्यू du, और हमने इसको u लिया, u² प्लस 3। अब इन पे फॉर्मूले बना दो, देखो इसको फॉर्मूला बना दो, 1/x² प्लस a² बनाओ, √7 का स्क्वायर, और 3 को भी बना दो फॉर्मूला, √3 का स्क्वायर। ये बन रहा है 1/x² प्लस a², इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, देखो 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, ये लगा दो, तो 1/a, ये a है, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, t/√7, और ये बन रहा है, ये भी सेम ही बन रहा है, हाँ फॉर्मूला ये भी सेम बन रहा है, सेम बना दो इस पे भी, ठीक है। इसको लिखो 1/a tan इनवर्स u/√3 प्लस, यहां पे u की वैल्यू और t की वैल्यू डाल दो, तो ये बने क्या 1/2√2 tan इनवर्स 1/√7, t की वैल्यू x माइनस 1/x माइनस 1/2√3 tan इनवर्स 1/√3 u की वैल्यू x प्लस 1/x, ये कंप्लीट हो, देखो इसको यहां तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन cos 6 प्लस sin 6, इसको देखो कैसे करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसको cos 6x से डिवाइड करने शुरू हो जाओ, cos 6x से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, वैसे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो तो t6 हो जाएगा ना, हमने तो t4 में बताया। इसको देखो कैसे करेंगे, इसको तो पहले लिख दो sin 6x, क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे तो वो t6 बनेगा, तो हमने तो ट्रिंग मेथड आपको t4 में बताया है ना, तो अब इसको इस तरीके से लिखो, sin² x का होल क्यूब प्लस cos² x का होल क्यूब, ये लिख दो, यहां पे a³ प्लस b³ लगाओ, तो ये बनेगा a प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b², ठीक है, तो ये लगाओ, ये बना a प्लस बी, a², इसका स्क्वायर करना, ये a है और ये b है, sin² x का स्क्वायर sin 4x, ठीक है, ये a है और ये b है, अब a b इन दोनों को मल्टीप्लाई, sin² x cos² x, फिर प्लस b², इसका स्क्वायर करो, cos² x का स्क्वायर cos 4x हो जाएगा, तो sin² x प्लस cos² x ये 1 हो जाएगा, ये टर्म 1 होगी, तो पीछे ये बचेगा, अब sin 4x से cos 4x से डिवाइड कर लो, ये बन गया sin 4x माइनस sin² x cos² x प्लस cos 4x, है ना। अब आप इसको एक बार cos 4x से डिवाइड करो तो देखते हैं क्या बनता है, एक बार देखना तो देख लो इसको, फिर हम मिटा देंगे, ठीक है। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको cos 4x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बनेगा 1/cos 4x sin 4x माइनस sin² x cos² x प्लस cos 4x अपॉन cos 4x, ये बन गया,
तो ये बन गया 1/cos सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट 4x dx। ये देखो ये साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, टैन 4x। इसको इसके नीचे रखो, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस रेज़ टू पावर 4x। तो ये और ये कटा, तो साइन बाय कॉस ये भी टैन हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स, और फिर इसको इसके डिवाइड में ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, सीकेंट 4x इसको वैसे ही ब्रेक करो जैसे यहां किया था, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। देखो सीकेंट 4x को लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस, इसको इधर ही लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब टैन एक्स को t ले लो, t इज इक्वल टू टैन एक्स, ये बनेगा dt इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ये वैल्यू रिप्लेस करो इसमें, टैन एक्स की जगह t, 1 प्लस टी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की जगह dt, टैन एक्स को t लिया, t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। अब फिर वही सेम टी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ठीक है, टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बनेगा 1/t स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो 1, t4 को टी स्क्वायर से डिवाइड करो टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो 1, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करो 1/t स्क्वायर। तो पहले 1/t स्क्वायर लिख दो, -1 dt। अब ये बनेगा, इसको लिखो 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, है ना। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस में कन्वर्ट कर दो, तो -1 को लिख दो, देखो माइनस हमें चाहिए -2, -1 को लिख रहे हैं -2 + 1, चलेगा ना। -2 को लिख, -1 को -2 + 1, तो ये बन जाएगा t - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आगे u लेना बस इसको, ठीक है, आगे u लेके करना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/a tan इनवर्स t - 1/t अपॉन 1। आगे आपको क्या करना है, इसको u लेना है, ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा देना है, t की वैल्यू डाल दो tan x, तो tan इनवर्स tan x अपॉन 1 माइनस tan x। देखो इसको, ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन करनी है रूट tan t की। देखो रूट tan t की इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करूं, इसको x मान लो, x इक्वल टू रूट tan t। अब ध्यान रखना, आपने इसको x माना है तो आपको dt की वैल्यू निकालनी है, क्या, आपने इसको x माना है तो आपको सिर्फ dt की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, dt की। तो क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, ये बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू tan t, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से करना, dx 2x dx बाई dt, इसकी डिफरेंशिएशन होगी सीकेंट स्क्वायर t। आपको सिर्फ dt की वैल्यू चाहिए तो सीकेंट को यहां ले जाओ, dt को यहां, 2x dx सीकेंट स्क्वायर t dt। क्या करो, देखो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप यहां पे x आ जाए और यहां पे t आ जाए, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो। देखो सीकेंट को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर t, इस वाले सीकेंट को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो ये बन जाएगा। अब इसको tan की वैल्यू डाल दो, tan t की वैल्यू x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो ये बनेगा x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, रूट tan t की जगह हमने x लिया था, dt की जगह ये लिख दो 2x dx अपॉन 1 प्लस x4,
ये 2 बाहर, ये बन जाएगा, एक सेकेंड रुकना, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। हमने इसको t लिया, यहाँ x लिखा, फिर हमने dx की वैल्यू लिखी 2x, हाँ ठीक है, तो ये बन गया 2x² अपॉन 1 + x4 dx, है ना। अब आपको क्या करना है, x² से डिवाइड कर दो, x² से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी x² से डिवाइड करो, ये बचेगा 2, यहां पे देखो पहले इसको इससे डिवाइड करो, ये x² और फिर इसको इससे करो 1/x²। अब हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करते हो ना, ऊपर ऐसा होता है ना, तो आप क्या करो, ये जो 2 दिख रहा है ना, इस 2 को ऐसा लिख दो 1 + 1/x², 1 - 1/x², देख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये और ये कटेगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 2 को ये लिख दो 1 + 1/x², 1 - 1/x², ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये वाली टर्म, ये टर्म इसके नीचे अलग कर दो और इसके नीचे अलग कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो। अच्छा अब क्या करो, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनना, ऊपर प्लस है तो नीचे -2 + 2 कर दो, और यहां पे माइनस है तो यहां +2 - 2 कर दो, तो ये बन जाएगा 1 + 1/x² dx, इसको लिख दो x - 1/x का होल स्क्वायर, इसको लिख दो √2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख दो 1 - 1/x² dx, और यहां लिख दो x + 1/x का होल स्क्वायर, इस 2 को लिख दो √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें यहां पे अब क्या करो, इसको t लेना है ना, इसको t लेना है, इसको u लेना है, इसको t इसको u, हम आगे कहां करते हैं, यहां कर देते हैं, इसको मिटा दें यहां से, देखो 3 लो, u ले लो, u = x - 1/x, ये बनेगा du = 1 + 1/x² dx, और इसको v ले लो, v = x + 1/x, तो ये बनेगा 1 - 1/x² dx, ये बन गया, तो ये बन जाएगा, इसको ये बना du, और ये इसको u लिया, du/u² + √2 का स्क्वायर, और इधर भी इसको हमने v लिया, ये dv हो गया, है ना, और ये बन गया v² - √2 का स्क्वायर, ये ऐसा बन गया, ये फॉर्मूला सीधा सीधा ये बनेगा 1/a tan इनवर्स u/√2, और इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/x² - a², इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a/x +, ये लो, तो बनेगा 1/2a, a हो गया √2 log v - √2 अपॉन v + √2 + c, ठीक है। अब u की वैल्यू यहां पे डालो, और x को हमने √tan t लिखा था, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू डालो √tan t माइनस 1/√2 tan इनवर्स 1/√2, x की जगह लिखो √tan t
-1/√tan t। फिर यहां पे v की जगह भी x की जगह ये लिखो, ये बनेगा 1/2√2 log x प्लस √tan t प्लस 1/√tan t माइनस √t। फिर यहां पे √tan x प्लस 1/√tan, ये x है, t है, सॉरी t है, ये t है, ठीक है, t है, √tan t प्लस 1/√tan t प्लस √2 और प्लस, देख ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल √tan x प्लस √cot x। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको ना साइन कॉस में चेंज कर दो, इसको लिखो √sin x, नहीं उसमें मत चेंज करो, सीधा कॉट को tan में चेंज करो, ये बनेगा 1/√tan x, इस तरीके से करो। फिर √tan x को t ले लो, जैसे पीछे किया था, t इक्वल टू √tan x, आपको dx की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायरिंग कर लो, t स्क्वायर इक्वल टू tan x, तो ये बन जाएगा 2t dt बाई dx इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो वैसे ही फिर वही करना, सीकेंड को tan में चेंज कर लो, ठीक है, जैसे हमने पीछे बताया था वही सेम कर रहे हैं, ये बन जाएगा सीकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा, और tan x की वैल्यू t स्क्वायर, तो ये इधर ले और dx को इधर, तो ये बनेगा 1 प्लस t4 dt इक्वल टू dx, ये ऐसा बन जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, √tan x को t लिया, t प्लस 1/t, t प्लस 1/t dx की वैल्यू 2t dt, dx की वैल्यू है 2t अपॉन 1 प्लस t4 dt, इसका एलसीएम ले लो, 2 बाहर, एलसीएम आएगा t स्क्वायर प्लस 1, 2t t अपॉन 1 प्लस t4, ये t और ये t कैंसिल। तो आप चेक करो, ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने आज स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था 1/√2 tan इनवर्स, देखो उधर आंसर क्या था, पहला क्वेश्चन आज का, ये देखो यही सेम था ना, 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 x माइनस 1/x, tan इनवर्स 1/√2 x की जगह t कर देना, t माइनस 1/t प्लस, यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t की जगह tan इनवर्स 1/√2, t की जगह ये लिख दो √tan x माइनस 1/√tan x प्लस, ये आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद ये होमवर्क करना है, ठीक है, ये भी होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क करना है, ये वाला एक बार देख लो, ये सी वाला देख लो कैसे करना है। देखो तीसरा वाला कर रहे हैं, x4 प्लस 1, x6 प्लस 1 को ना ब्रेक करो, मतलब इसको ऐसा लिखो, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यहां पे a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओ, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा, इसको यहां लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये जो x4 प्लस 1 है ना, इसको भी यही बनाओ, देखो कैसे, x4 प्लस 1 को ना हम ऐसा लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, चलेगा, अगर आप ये दोनों काटोगे यही आएगा, तो ये यहां लिख दो,
और यहां लिख दो इसकी जगह, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x², एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x² dx। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और इसको इसके नीचे माइनस 2x², 2 बाहर निकाल लो, अपॉन एक्स रेस्ट पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो ये टर्म और ये तो कैंसिल हो गया, ये वही सेम हो गया, ट्विंस मेथड करना है इस पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये बनेगा 1/x², 1 प्लस 1/x²। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो ये 1 साइड पे लिख दो, और ये 1/x²। आगे तो समझ गए हो कि ट्विंस मेथड बनाना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ये भी था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको वापिस आप x6 प्लस 1 लिख दो, इसको वापिस x6 प्लस 1 लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया, देखो इसको लिख दो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब को t ले लो, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x², इसमें एक्स क्यूब को t ले लो, ठीक है। आगे कंप्लीट कर लेना इसको, चलो इसके लिए हिंट दे दी हमने आपको। इसके बाद ये भी होमवर्क करना है, ये वाला भी होमवर्क, ये वाला भी होमवर्क। इसमें बस आपने करना क्या, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ये बनेगा 2/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। फिर इसको ऐसे लिख देना 1 प्लस 1/x² माइनस 1 माइनस 1/x²। क्या आप चेक कर लो, यही आएगा। अब अलग अलग करके कर लेना, आगे इसको कंप्लीट खुद करना, ये कंप्लीट खुद करना आगे। देखो इसको, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ये भी होमवर्क करेंगे, ठीक है। ये सारे होमवर्क करो, सब में यही करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। इसको खोल लेना, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेना, फिर ट्विंस मेथड लगाना है, ठीक है। चलो ये भी सेम होमवर्क, ये भी होमवर्क करना है। इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। फिर वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और फिर 2 को, इस वाले 2 को लिख देना 1 प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 1/x²। ये तो हमने करा दिया, अब आगे अलग अलग करके करना है, ठीक है। ये भी होमवर्क सेम है, सेम क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अच्छा अब जरा इसको देखो, इसमें क्या करेंगे, देखो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ये बना एक्स स्क्वायर, ध्यान देना इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। ये एक्स और ये कट जाएगा, इसको अंदर ले जाओ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट x ही होगा। अब इसको यहां लिख दो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको अलग अलग, इसको इसके डिवाइड में 1, इसको इसके डिवाइड में 1/x² dx। इधर भी सेम, इसको इसके डिवाइड में x², इसको इसके डिवाइड में 1, ये 1 साइड पे लिख दो, और इसको इसके डिवाइड में 1/x²। आगे सेम आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। आगे खुद करना है, वही सेम बनाना है आपको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को t लेना, ठीक है। आगे तो सेम हो जाएगा। अब जैसे ये देखो, इसमें भी सेम, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड,
ये बन गया एक x, इसको दे दो, एक x इसको दे दो, और एक x बचेगा, एक x बचेगा ना, एक x इसको दे दिया और एक x इसको दे दो, इसको अंदर ले जाओ, रूट के अंदर लिख दो, x4 + 1/x²। ठीक है, x² का रूट x ही होता है। ये बनेगा 1, 1 - 1/x², ये बनेगा x + 1/x, इसको इसके डिवाइड में x², इसको इसके डिवाइड में 1/x², ये बन गया। अब देखो ये बना 1 - 1/x² dx, x + 1/x, इसमें -2 + 2 जोड़ लो, +2 - 2 +2 - 2, ये बना x + 1/x का होल स्क्वायर -2, ये बन गया। अब इसको t ले लो, t = x + 1/x, ये बनेगा dt = 1 - 1/x² dx। ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, ये बनेगा 1, ये बनेगा t, ये 1 हो गया, ये t² -√2 का होल स्क्वायर। देखो 1/x √x² - a², ये किसकी इंटीग्रेशन है? सीकेंड इनवर्स x की, है ना। ये होती है 1/a सीकेंड इनवर्स x/a, तो ये बनेगा 1/√2 सीकेंड इनवर्स t/√2। यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो इसको, ये भी हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये 2008 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इफ आई दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, आपको j - i निकालना है। ठीक है, j - i करो जरा, दोनों को माइनस, j - i, दोनों में इंटीग्रल कॉमन निकाल लो, dx भी कॉमन निकाल लेना। पहले लिखो ex, फिर लिखो e4x, e2x + 1। अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा, देखो यहां पे e - x है, इसको लिखो 1/ex, e - 4x है, यहां लिखो 1/e4x, यहां लिखो 1/e2x + 1। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा e4x, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा e2x, यहां बचेगा e4x, है ना। ये उल्टा के ऊपर आएगा, ये और ये कट जाएगा, 3 बचेंगे, इसको ऊपर ले आओ, तो ये बनेगा e3x e4x + e2x + 1। माइनस लिख देना, बीच में माइनस कर रहे हैं, माइनस ये लिखो e3x e4x + e2x + 1। ठीक है, देखो एक बार इसको मिटाने लगे, और यहां पे आ जाएगा dx, ये बना j - i, इन दोनों में ex कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1 - e2x, देखो इनका एलसीएम सेम ही है, ठीक है, दोनों का एलसीएम सेम ही है, चेक कर लो। e4x को, क्या हम e4x को ऐसा लिख सकते हैं, ex⁴, तो इसको लिख दो ex⁴ प्लस ex² + 1, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, और इसको भी लिख दो ex², ex को t ले लो, अब t ले लो ex को, तो ये बन जाएगा dt = ex dx, तो ये बन गया ex dx की जगह dt, ये बना 1 - t², ये बना t4 + t² + 1। आगे तो ट्विंस मेथड बन गया, है ना, बन गया ना ट्विंस मेथड। अब t² से डिवाइड कर दो,
टी स्क्वायर से डिवाइड करो तो बनेगा 1/t² - 1। हमने ना एक छोटी सी गलती कर दी है, यहां पे j - i निकालना था लेकिन हमने i - j निकाल दिया। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, i - j है तो माइनस कॉमन निकाल लो, j - i हो जाएगा, j - i। अब ये वाला जो माइनस है यहां ले आओ और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो इसको t² से डिवाइड करो, ये बनेगा 1 - 1/t²। ठीक है, t² से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, 1/t²। आगे t² + 1/t², t² + 1/t², ये 1 हो गया, +1। ठीक है, आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, इसमें क्या करो, +2 - 2। ठीक है, +1 भी था, +2 ऐड किया माइनस, तो ये फॉर्मूला बना दो, ये बन जाएगा t - 1/t² -1। आगे इसको u ले लेना। ठीक है, इसका फॉर्मूला u लेके कर लेना, ये बनेगा 1/2a log t - 1/t -1t + 1/t + 1 प्लस, इसका एलसीएम ले लो और फिर t की वैल्यू डाल दो, t² - t - 1 t² + t + 1। यहाँ पे t की वैल्यू, t को ex लिया था, t को हमने ex लिया था, तो ये बना e⁻² - 2x - e⁻x - 1 e⁻² - 2x + e⁻x + 1। देखो जरा कौन सा मैच करते हैं। ये यहाँ पे +1 है, यहाँ पे चेक करो +1 की क्या गड़बड़ है, x² - a²। फॉर्मूला तो ठीक लगाया हमने, t - 1/t, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ ठीक करना, यहाँ प्लस था। ठीक है, यहाँ पे +1, एक सेकेंड, t² यहाँ प्लस आएगा, हाँ फिर यहाँ प्लस आएगा, बाकी ठीक है। तो कौन सा वाला मैच कर रहा है, सी वाला, 1/2 log e2x - ex + 1। हाँ सही है, देख लो एक बार इसको। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है, देखो जिस क्वेश्चन में आपको sin x ± cos x और sin 2x दिखे, मतलब कुछ ऐसा दिखे, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ये दोनों एक साथ दिखे, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको sin 2x को इसमें कन्वर्ट करना है, sin 2x को क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब कि आप sin 2x को मान लो आप कन्वर्ट करना चाहते हो, sin 2x को sin x + cos x में कन्वर्ट करना चाहते हो, है ना, कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो आप क्या करो, इसमें 1 प्लस कर दो और -1 कर दो, चलेगा। आप क्या करो, इस वाले 1 को लिख सकते हैं sin² x + cos² x, है ना, 1 को लिख सकते हैं sin² x + cos² x, sin² x + cos² x 1 होता है, और sin 2x का फॉर्मूला ये बनता है 2 sin x cos x, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x और -1। ठीक है, ये बन गया sin 2x a² b² 2ab, तो ये बनेगा sin x - cos x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो sin 2x को क्या लिख सकते हैं, sin x - cos x का होल स्क्वायर -1। देखो जरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर, जैसे ये देखो, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन, ये सोचो कि हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें ये मिल जाए, cos x - sin x की डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा sin x + cos x, चेक करके देख लो,
नहीं उल्टा लिखा हमने, एक से cos x माइनस साइन एक्स की डिफरेंस किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें ये मिल जाए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, है ना, cos x माइनस साइन एक्स। तो यही सेम चीज हम यहां करने जा रहे हैं, इसकी इंटीग्रेशन करके आपको a और b निकाल, देखो cos x माइनस साइन एक्स। अब आप ध्यान दो, आपको ये बनाना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां पे प्लस कर दो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos x माइनस साइन एक्स, है ना। तो आप क्या करो, ये जो साइन 2x दिख रहा है, इस साइन 2x को ये लिख दो, यहां पे प्लस आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये लिख दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, है ना। अब आप क्या करो, इसको t ले लो, इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी, है ना, इसको t ले लो, t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, करो इसको डिफरेंशिएट, dt इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह dt लिख दो। देखो इसको t लिया हमने, 8 माइनस इसको t लिया, t स्क्वायर -1, ये बनेगा 8 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ये बना 9 माइनस टी स्क्वायर, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इस पे फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला करवाया हुआ है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, लिख लो, फॉर्मूला लिखना है तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, इसको लिख दो 1 डॉट साइन इनवर्स t की वैल्यू साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस c। अब इससे कंपेयर करो, a 1 हो गया और b 3 हो गया, तो आंसर आपका रहेगा 1 और 3, सी आंसर। देखो इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये देखो, इसको भी सेम, आपको इसकी इंटीग्रेशन करके आपको बताना है कि इनमें से क्या आंसर आएगा। ठीक है, 1 माइनस 1/√3 cos x माइनस साइन एक्स। देखो कैसे करेंगे, पहला स्टेप तो वही स्टार्ट करो, 1 माइनस 1/√3 cos x माइनस साइन एक्स, 1 प्लस 2/√3। सबसे पहले वही करो, साइन 2x को, साइन 2x को वही सेम लिख दो, साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब साइन x प्लस कॉस एक्स को t ले लो, t इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस एक्स, ये बनेगा dt इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स dx। चलो ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, इसका ना एलसीएम ले लेना, बाहर निकाल दो इसको, √3 माइनस 1/√3, ये बना dt, ये 1, ये 2/√3, ये बना t स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसमें से ना 2/√3 कॉमन निकाल लो, 2/√3 बाहर निकाल रहे हैं, √3 माइनस 1/√3, ये 2/√3 बाहर आ रहा है। देखो अगर आप 2/√3 बाहर निकाल रहे हो तो यहां पे √3/2 बचेगा, है ना, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये 1 बचेगा, और यहां पे t स्क्वायर -1, ये कुछ ऐसा बन गया। अब एक चीज देख लो, यहां पे जो फॉर्मूला है वो लॉग में है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी लॉग में बनाना है,
ये ध्यान रखना, ये रूट थ्री कैंसल, √3 - 1 अपॉन टी 2। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे लॉग वाला। देखो लॉग वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² - a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a। ये बनाना है हमें, तभी आंसर मैच होगा। अब क्या करो, देखो इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन निकालो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -√3/2 dt। इसको a मान लो या इसको a² मान लो, इसको a² ले लो, 1 - √3/2 को हमने a² ले लिया, कांस्टेंट है ना, ले सकते हैं ना। √3 - 1/2 ये बना 1/t² - a²। लगाओ फॉर्मूला इस पे, तो ये बनेगा √3 - 1/2, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। 1/2a log t - a अपॉन t + a प्लस। अब यहां पे क्या करो, पहले तो a की वैल्यू, a को क्या लिया था, a को हमने लिया था 1 - a² की वैल्यू है ना, a² की वैल्यू है 1 माइनस, देखो ध्यान देना, a² की वैल्यू 1 - √3/2 है। इसका एलसीएम लो जरा, इसको ना स्क्वायर की फॉर्म में बनाओ, क्योंकि हमें a चाहिए, हमें a की वैल्यू निकालने के लिए इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 4 - 2 √3/4 चलेगा ना। अच्छा अब इसको लिख दो, देखो 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 √3, ये बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो a की वैल्यू आ गई √3 - 1 अपॉन 2। तो a की जगह यहां पे लिख रहे हैं √3 - 1/2 1/2a, a की जगह ये लिख रहे हैं √3 - 1/2 log, यहां पे t की वैल्यू, t क्या था, t था sin x + cos x, cos x, a की जगह लिख रहे हैं √3 - 1/2, a की वैल्यू लिख रहे हैं √3 - 1/2 अपॉन sin x + cos x, √3 - 1/2, ये 2 गया, ये गया, ये गया। अब देखो इसका आंसर ना tan में आंसर दिया, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, देखो sin x + cos x है ना, देखो इसको ना हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, हमें इसको sin a cos b में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये होता है ना sin a b cos b x। इसमें क्या करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला बनाना है sin a cos b + sin b cos a, तो √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे a1 है b1 है, तो a² + 1 का स्क्वायर, ये बनेगा √2, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये बनेगा 1/√2 sin x + 1/√2 cos x, ये ऐसा बन गया। तो इसको लिख दो 1/√2 को लिख दो cos 45, cos 45 पे 1/√2 होता है, इसको लिख दो sin 45 cos x, ये ऐसा बन गया। तो ये फॉर्मूला बन गया sin a + b sin x + पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं 1/2 log sin x + cos x को लिख रहे हैं √2 sin x + पावर 4 माइनस, देखो आपको पता होना चाहिए कि sin 15 की वैल्यू
साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1 अपॉन 2√2। 15 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हो π/12, तो यहां लिख दो π/12। ठीक है, तो हम यहां पे यही करने चाह रहे हैं, √3 - 1/2√2। एक काम करो, हर एक को √2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 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 √2 से डिवाइड कर दो। अब ध्यान से देखना, अगर आप इसको √2 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना। अब इसकी जगह लिख दो साइन π/12। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, तो इसकी जगह भी यही लिख दो साइन x + π/4, और यहां पे लिख दो साइन π/12। अब यहां पे फॉर्मूला लगा, कौन सा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला होता है ना साइन c - साइन d, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c - d/2 cos c + d/2, c + d/2, तो ये बनेगा 1/2 log 2 साइन c - d/2। पहले दोनों को माइनस करना है, π/4 - π/12 अपॉन 2, है ना। करो जरा इनको सॉल्व करो, कितना बनेगा, 12 एलसीएम आएगा, यहां बचेगा 3π, 3π में से पाई गया, 3π में से पाई 2π, है ना। अब ये वाला जो 2 है इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, तो ये बनेगा x/2 π/12, है ना। अब कॉस में आ जाओ, कॉस में क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, मतलब इस बार प्लस करना है, तो क्या बनेगा, ये 2 इसके नीचे x/2 और फिर ये 2 इसके नीचे, इनको प्लस करो, 12 एलसीएम 3π + π 4π, है ना। 3π एक सेकंड, 3π + π, हाँ ठीक है। और ध्यान से देखो, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, π/6 बचेगा, यहां बचेगा x/2 + π/6, x/2 + π/6। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला नीचे लगाना है आपको यहां पे। अब बीच में प्लस है, प्लस में क्या होता है कि यहां प्लस हो जाता है, यहां माइनस हो जाता है, तो जब प्लस करोगे तो एंगल ये वाला आ जाएगा x/2 + π/6, और जब माइनस करोगे तो एंगल ये वाला आ जाएगा x/2 + π/12। ये बना 1/2, ये और ये कैंसिल। देखो ध्यान से, इन दोनों के एंगल सेम है, साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, tan x/2 + π/12, और इन दोनों के एंगल सेम है, ये साइन बाय कॉस, ये भी tan हो जाएगा, x/2 + π/6। ये रुचि आपका आंसर हो गया ए। ये देख लो 15 कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखो अगला क्वेश्चन है √tan x + √cot x। इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हो, देखो इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, साइन x √cos x, इसको भी लिख दो cos x √sin x dx। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, √sin x cos x हो जाएगा, ये बन जाएगा sin x + cos x, है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है sin 2x का, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये √2 बाहर निकाल लो, ये √2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin x + cos x। आगे तो वही सेम बन गया, √sin 2x बन जाएगा, फिर आगे तो आप कर ही लोगे, है ना। √sin 2x को लिख देना sin x + cos x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अच्छा इस बार यहां पे प्लस है ना, आप पता क्या करो, देखो sin 2x को आपको आप इसको ऐसा लिखो sin x - cos x का होल स्क्वायर, या ऐसा लिख दो 1 -
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, चेक कर सकते हो, यही बनेगा। इसको लिख दो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आपको टी लेना बस, बाकी सेम रहेगा। अब इसको टी लेके कंप्लीट करना, तो ये कंप्लीट करोगे खुद। अब बढ़ते आगे, देखो जरा इसमें क्या करो, इसमें ना पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है, फिर इस 2 cos x को ऐसा लिख दो, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, चलेगा? अगर आप ये साइन एक्स काटोगे तो वही आएगा। अब क्या करो, 10 प्लस साइन 2x इसके नीचे, और 10 माइनस 10 प्लस साइन 2x इसके नीचे। dx ये 1/, ठीक है। अब आगे तो वही सेम करना है, इस साइन 2x को लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन की माइनस में, हमें चाहिए प्लस चाहिए ना, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। आगे तो समझदार हो, इसको टी ले लो ये मिल जाएगा, इसको यू ले लो ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसको एक बार 30, ये होमवर्क करना है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा। अब इसको भी देख लो एक बार, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1/sin x, 1/cos x, 1/sin x, ये कुछ ऐसा बन गया। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा, इधर आएगा साइन एक्स और इधर आएगा कॉस एक्स, इसको उल्टा करो, साइन एक्स कॉस एक्स, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन गया 1/2 साइन 2x, नीचे सेम लिख दो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वही साइन 2x को जो आपको सिखाया थोड़ी देर पहले, साइन 2x को लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये भी पीछे दिखाया था, -1, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करो, देखो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ये बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे सेम लिख दो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब इंटीग्रेशन कर लो, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये माइनस डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, ये आंसर आ। देखो इसको यहां तक, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा अगला। अच्छा, अब जैसे ये देख लो, एक 1/cosec x माइनस secant x, इसको भी देख लो एक बार, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लो, इसको लिखो 1/sin, इसको लिख दो कॉस। ठीक है, एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेके ये ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
ठीक है, फिर वही सेम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इसके बाद क्या करेंगे, साइन 2x को लिख दें, हाँ वही करो सेम। देखो इस बार साइन 2x को ना ये लिखना 1 माइनस साइन एक्स, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, 1 को लिख दो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दो 1 माइनस साइन 2x को ये लिख रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है इसको इसके डिवाइड में रख लो, इसको इसके डिवाइड में रख लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, या -1 बच जाएगा, है ना, माइनस कॉमन निकालोगे कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको करने के दो, देखो ये तो हो जाएगा ना आराम से, इसको करने के दो मेथड है, हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, या तो आप इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो या तो फॉर्मूला बना दो। ठीक है, देखो इसको 1/1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 1/2 √2 कॉस एक्स, 1/√2 होता है कॉस π/4 पे, फिर साइन एक्स 1/√2 होता है साइन π/4 पे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये बन गया और ये फॉर्मूला बन चुका है। देखो ये बनेगा 1/cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये cos A प्लस B हो जाएगा, और 1/cos को लिख दो सीकेंट, बस आगे सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा -cos x माइनस साइन एक्स। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है log सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, या ये भी होती है वैसे, चलो एक ये भी होती है सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन log tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, ये लगा देना, कोई भी लगा दो, दोनों में से आंसर आ जाएगा, कोई भी लगा दो आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है, देखो इसको कैसे याद रखना है, ये है क्वाड्रेटिक 1, क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 का स्क्वायर, है ना, या ये है क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक। देखो अगर आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक आए और क्वाड्रेटिक का स्क्वायर आए या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रूट आए, इसको सॉल्व करने का मेथड देखो क्या होता है। आपने क्या लिखना है, जो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक 1 इज इक्वल टू a टाइम्स क्वाड्रेटिक 2, ये क्वाड्रेटिक 2 a टाइम्स क्वाड्रेटिक 2। ठीक है, अगर स्क्वायर है और रूट है वो नहीं लिखना आपको, प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक 2 प्लस c, ये लिखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक 1 इक्वल टू a टाइम्स क्वाड्रेटिक 2 प्लस b टाइम्स क्वाड्रेटिक 2 प्लस c। जैसे देखो इस बार ये क्वेश्चन आया था पेपर में, इसी को देखो एक बार, यही है ना, देखो ये क्वाड्रेटिक है और ये रूट में क्वाड्रेटिक है, ऐसा ही है ना, और ये किसके बराबर दिया है, इसके बराबर दिया है, और आपको निकालना है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए वो यहां डाल देंगे। तो क्या सिखाया हमने आपको, क्या लिखना है, देखो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक यहां लिखो
प्लस ए टाइम्स क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर वाली, ये क्वाड्रेटिक नीचे वाली लिख दो, प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक 2, इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी 2x+1 और प्लस सी। ठीक है, अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लिखना तो लिख लो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो कांस्टेंट टर्म और एक्स का। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, यहां पे देखो ए और कोई नहीं है तो ए तो मिल गया, अब बी निकालना है। एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 5, यहां 5 हो गया, यहां देखो यहां पे एक्स का कोफिशिएंट ए और यहां पे एक्स का कोफिशिएंट 2b। ठीक है, बी कितना हो जाएगा, ए की जगह 2 लिखो, 5 - 5 2 + 2b, बी यहां से 3/2 आ जाए। कांस्टेंट टर्म बिना एक्स के कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म 9, यहां देखो कांस्टेंट टर्म ये बनेगा ए, यहां पे कांस्टेंट टर्म बी और यहां पे कांस्टेंट टर्म सी। ए 2 है, बी 3/2 है और सी आ जाएगा 9 में से 2 गया 7, 7 - 3/2 1/2, 7 2 14 11/2, सी आ गया 11/2। देखो इसको, ठीक है। चलो अब ये सारी वैल्यू उठा के इसमें डालो। देखो सबसे पहले क्या है, 2x² + 5x + 9, इसकी जगह ये लिख दो ए कितना है 2x² + x + 1 प्लस बी की जगह लिख दो 3/2 2x + 1 प्लस सी की जगह लिख दो 11/2 और फिर इनके नीचे ये सबके नीचे अलग अलग कर लो, √x² + x + 1 √x² + x + 1 √x² + x + 1। ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, तो ये बनेगा 1 में से 1/2 गया, 1/2 बचेगा। देखो ये बचेगा x² + x + 1, 1 - 1/2, 1/2 बचेगा, रूट हो जाएगा, इसको लिख दो √x² + x + 1। ठीक है, उसके बाद क्या करो, देखो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, इसको t ले लो, t ले लिया, √x² + x + 1 को स्क्वायरिंग कर लो, t² = x² + x + 1, ये बनेगा 2t dt = 2x + 1 dx। देखो यही तो चाहिए था, ये 3/2 बाहर, 2x + 1 की जगह 2t dt और इसकी जगह t, तो ये tt कटेगा तो ये आ जाएगा 3√dt बनेगा, t बचेगा, t की t है √x² + x + 1 प्लस 11/2 बाहर, 1/√x² + x + 1। ये कुछ ऐसा बन गया। देखो ये दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक है, ये हमने सिखाया था आपको, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। देखो x² + x + 1 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ कर दो, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड करो और सबट्रैक्ट करो, ये ऐड कर दिया और ये सबट्रैक्ट कर दिया और +1, तो ये बन जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर और ये कितना बचेगा -1/4 + 1, ये बनेगा 3/4, 3/4 को लिख दो √3/2 का होल स्क्वायर dx, ये ऐसा बन गया।
इसको सेम रख दो, 3√x² प्लस x प्लस 1 प्लस 11/2, इस पे फॉर्मूला बना दो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस पे प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। बस आगे फॉर्मूले लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे लगाओ √x² प्लस a² का फॉर्मूला। √x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a²। ये लगा दो, ठीक है। x की जगह ये लिखना और a की जगह ये, तो ये बनेगा 2 सबके साथ था बाहर वाला, नहीं 2 सिर्फ इसी के साथ है ना। तो x की जगह x प्लस 1/2, x की जगह x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 अपॉन 2 x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 प्लस a² है ना, a² कितना है, √3/2 है, यहां ठीक करना, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, फिर प्लस a²/2 a है, इसका स्क्वायर करो 3/4 अपॉन 2 प्लस log x प्लस 1/2 प्लस √x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ये होगी इसकी, ठीक है। और ये सेम लिख दो 3 प्लस √x² प्लस x प्लस 1। फिर अब आ जाओ इसकी इंटीग्रेशन। देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x² प्लस a², इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² प्लस a²। ये लिख दो इस पे, ठीक है। तो यही लिख दो, बस ये लिख दोगे तो आ जाएगा, log x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस, बस आगे मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, ये बनेगा, आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा x, और इसको जब सॉल्व करोगे ना ऐसा आएगा x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 1/2 x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3/4 log x प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लो, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। फिर ये लिख दो 3 √x² प्लस x प्लस 1 log x प्लस 1/2, ये लिख रहे हैं x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसको जो सिंप्लीफाई करोगे ना आप, तो यही बनेगा। अब क्या करो, देखो ये वाली टर्म कितनी है, ये टर्म तो अकेली है ना, ये अकेली टर्म है, x प्लस, इसको लिखो x² प्लस x प्लस 1, फिर उसके अल्फा के साथ ये वाली टर्म, देखो ये टर्म भी, ये और ये सेम है, ये 1/2, ये 3, कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 √x² प्लस x प्लस 1। और ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, ये 3/4 है और ये 1 है, कितना हो जाएगा, ये भी 7/4 हो जाएगा, 7/4 x प्लस 1/2 √x² प्लस x प्लस 1। देखो इसको एक बार यहां तक अब कंपेयर करने हैं, पहले देख लो एक बार, एक सेकंड वो कुछ छूटा तो नहीं हमारे से, ये 11/3 रह गया ना, 11/3 नहीं 11/2 था, ये ठीक करना, एक टर्म मिस हुई है,
यहाँ पे 11/2 भी था। अब इन दोनों को प्लस करो, इनका एलसीएम 4 आएगा। ये 20 नहीं, इन दोनों को करना ना, हाँ, ये 22 + 3 25 होगा, यहाँ ठीक करना, ये 25 होगा। अब कंपेयर करो, देखो अल्फा हो गया 7/2, अल्फा 7/2, और बीटा, बीटा हो गया 25/4। हमें निकालना है अल्फा + 2 बीटा। 7/2 + 2 × 25/4। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इसका आंसर 16 आएगा। 16 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये होमवर्क रहेंगे। अब इसको होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क रहेंगे। देख लो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क वैसे ही करना जैसे अभी सिखाया। चलो, अब बस 2 टाइप रह गई है, वो भी पढ़ ही लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, अगर आपके पास ना इस टाइप का इंटीग्रल हो, a sin x + b अपॉन a + b cos x sin x, या ऐसा हो, इस केस में आपको cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, और इस केस में आपको sin स्क्वायर x से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रल आता है तो cos स्क्वायर x से डिवाइड, अगर ऐसा इंटीग्रल आता है तो sin स्क्वायर x से डिवाइड। जैसे देखो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसको किससे डिवाइड करना है? sin x से, sin स्क्वायर x से। करो जरा इसको sin स्क्वायर x से डिवाइड, 3 sin x, 3 cos x + 2 अपॉन sin स्क्वायर x से डिवाइड करो, और इसको भी sin स्क्वायर x से डिवाइड करो, 3 + 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x। क्या बनेगा ये? इसको इसके नीचे देखो, cos बाय sin cot, और एक cos बचेगा, कोसेक हो जाएगा, और ये 2/sin, ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर x। अब इधर भी दोनों का स्क्वायर है, देखो दोनों का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, दोनों का स्क्वायर कॉमन आ गया, ये 1/sin कोसेक हो जाएगा, और cos बाय sin cot हो जाएगा, 2 cot x हो जाएगा। लिख दो इसको यहां पे, 3 cot x कोसेक x + 2 कोसेक स्क्वायर x अपॉन 3 कोसेक x + 2 cos x का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले की जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर वाली होगी, चेक करो एक बार, नीचे वाले की जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर वाली है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको t ले लो, t = 3 कोसेक x + 2 cos x। इसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करके चेक करो क्या आएगा। ये dt/dx -3 कोसेक x cot x -2 cot x, 2 कोसेक स्क्वायर x, माइनस को उस तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा 3 कोसेक x cot x + कोसेक स्क्वायर x dx। ये ऐसा बन जाएगा। तो ऊपर वाले की जगह लिख दो, इसकी जगह -dt, और नीचे वाले की जगह लिख दो t²। तो ये बन जाएगा 1/t, t की वैल्यू डाल दो, 1/3 कोसेक x + 2 cot x। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इस केस में sin स्क्वायर x से डिवाइड, cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, cos स्क्वायर x से डिवाइड करो इसको, और फिर वही सेम करना है, नीचे वाले को t ले लेना है। ठीक है, आगे तुम खुद करोगे इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क करो इसको। उसके बाद अब लास्ट टॉपिक है 1/a + b cos x का स्क्वायर। देखो, अगर आपके पास ये हो
तो आपने क्या लिखना है, जो यहां दिया होगा 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, इनको इंटरचेंज कर देना है, बी प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, क्या करना है, 1 इज इक्वल टू ए प्लस ए टाइम्स ए प्लस बी कॉस एक्स, और इन दोनों को इंटरचेंज करके बी प्लस ए कॉस एक्स। देखो जैसे एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ये देखो 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स। अब 4 और 3 को इंटरचेंज करना है, 4 की जगह 3 और 3 की जगह 4, ये बन गया। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालो, कंपेयरिंग करो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां पे 1 है, यहां पे 4a है और यहां पे 3b है, ये कांस्टेंट टर्म होगी। अब cos x का कोफिशिएंट, यहां पे cos x नहीं है तो 0 हो गया, यहां पे cos x का कोफिशिएंट 3 है, यहां पे cos x का कोफिशिएंट 4b। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, इसको 3 से इन दोनों को सेम बनाओ, या एक काम करो यहां से a की वैल्यू निकाल लो, -4b/3 यहां डालो, इसको 4 से मल्टीप्लाई, -16b/3 प्लस 3b, ये बनेगा -7b/3, तो b आ जाएगा -3/7। अब a निकाल लो, इसमें डालो वैल्यू -3/7, तो ये कटेगा, ये बनेगा 4/7। देखो इसको यहां तक समझ आया कि नहीं आया, चेक करो। ठीक है, अब क्या करो, इस 1 की जगह ये लिख दो, इस 1 की जगह ये लिखो, a की वैल्यू ये लिखो, a की जगह 4/7, 4 प्लस 3 cos x, ये 4 प्लस 3 cos x प्लस b की जगह ये लिखो -3/7 3 प्लस 4 cos x, और फिर इसके नीचे ये लिख दो 4 प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, और यहां पे भी लिख दो 4 प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। देखो ये और ये कैंसिल, 4/7 बाहर, 1/4 प्लस 3 cos x dx, ये बन गया -3/7, 3 प्लस 4 cos x, 4 प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। देखो हमने आपको लास्ट टाइम हाफ एंगल के लिए पढ़ाया था 1/a प्लस b cos x का तरीका, अगर आपको याद हो, हमने आपको लास्ट क्लास में ये सिखाया था, यहां पे हाफ एंगल लगाना है, cos x की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये लगाना है इसको। और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ये सेम ही तो है, ये यही तो है ना, ये अभी तो बताया, ये अभी बताया, ये क्वेश्चन किया ना अभी, ये सेम बन गया। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना। चलो जी देखो, और उसके बाद आपको होमवर्क दे देते हैं, ये होमवर्क करने हैं आपको। ठीक है, एक लास्ट मेथड बचा था आज का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब वो टाइम तो बचा नहीं है, ये बेचारा कब का रह गया है, इसको भी करा ही देंगे। लो जी, ये आपका 6th लेक्चर कंप्लीट हुआ, देखो जी इसको।